का मैं सुंदरमल का नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको कोरोना से जुड़ी हुई खबर दिखा रहे हैं और कोरोना के कारण पूरे देश में हाहाकार फिर से मच गया है। 1 साल से अधिक समय हो चुका है जब पिछले साल कोरोना लगाया गया था और इस कोरोना को भगाने के लिए बहुत सारे उपाय हुए हैं। वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन वैक्सीन से आने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने थाली बजवाई है, ताली बजवाई है, टॉर्चें जलवाई हैं, बहुत सारे उपाय करवाए हैं ताकि जो कोरोना महामारी है इससे बचाव हो सके। लेकिन अब ये जो दूसरे चरण की जो लहर है वो शुरू हो गई है और दिन प्रतिदिन इसके केस बढ़ रहे हैं। कई जो राज्य हैं उनमें कोरोना की जो महामारी बढ़ने से, संक्रमण के केस अधिक आने से कई प्रदेशों में लॉकडाउन लग चुका है और कईयों में तैयारी चल रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा दिया गया और उसका समय निर्धारित कर दिया गया है। पहले तो समय निर्धारित था 9 से 5 और उसको बढ़ा करके अब 10 से 5 रात्रि को कर दिया गया है। इस दौरान जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनकी लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है। उनके आने जाने के लिए, उनको इधर उधर ले जाने के वाले जो कार्य हैं उनमें छूट दी गई है और डॉक्टरी पेशा, पत्रकार और बहुत सारे जो लोग हैं उनको छूट दी गई है। लेकिन सख्ती करने के हिदायतें सरकार द्वारा दे दी गई हैं। सरकार सख्ती कर रही है क्योंकि कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है। यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो कई हजार की संख्या में कोरोना के केस रोजाना आ रहे हैं और कोरोना के केस रोजाना आने से जो सरकार है, जो जनता है, उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। कई जगह तो जो मजदूर हैं वो यह सोच करके इस चिंता में, जो चिंता उनको इस बात की सता रही है कि इस बार फिर दोबारा से यदि लॉकडाउन लग गया तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि पिछले बार जब वो अपने घर जा रहे थे प्रवासी मजदूर तो उनको बहुत सारी दिक्कतें हो गई, बहुत सारे लोगों को पैदल जाना पड़ा। तो इस बार जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं और अपने घर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरत रहा है हर तरीके से। इसीलिए जो रात्रि कर्फ्यू है वो लगाया गया और रात्रि कर्फ्यू को जो पूरी तरह से उस पर रात्रि कर्फ्यू की सख्ती से पालन हो, इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट निर्धारित किए हुए हैं, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। रात को चेकिंग हो रही है, लेकिन रात को तो चेकिंग हो रही है, दिन में जो कोरोना से संबंधित केस हैं या कोरोना से बचाव के उपाय हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहे हैं। आपको दिखाएंगे बाजारों की हालत, आपको दिखाएंगे, लोगों से बात कराएंगे। लेकिन इस समय करनाल में पिछले कई दिनों से जो कोरोना से संक्रमण जो लोग हैं उनका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इस समय 350 से ऊपर पहुंच चुका है रोजाना। पिछले कई दिन का रिकॉर्ड है और लोगों की जो मौतें हैं वो भी हो रही हैं। प्रशासन दवाई, जो वैक्सीन है, कोरोना से बचाव का टीका है, वो भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना पर कहीं नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोगों को बचना जरूरी है। लोगों को जो सरकार की हिदायतें उनका पालन करना जरूरी है। यदि जो जनता है वो अपना पालन नहीं करेगी इन हिदायतों का तो फिर इन लोगों को, जनता को नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान होगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। क्योंकि इस बार जो कोरोना का ये जो दूसरा चरण है, दूसरी लहर है, इसमें युवाओं को, पहले कहते थे युवा इससे बच रहे थे और कुछ ओल्ड एज और कुछ बीमारी से जो ग्रस्त लोग थे उन पर ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन इस बार युवाओं पर प्रभाव भी पड़ रहा है, युवाओं की भी मौत हो रही है। इसी कारण जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है, पैनिक है। लोगों को बचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सरकार के हिदायतों का पालन करना चाहिए। आप भी देखिए, आपसे मिलवाएंगे कुछ लोगों को, आप सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं जो ये झील के पास है, करनाल लेक के पास ये पेट्रोल पंप है, इसके पास पहुंचे हैं। यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। ये वाहन चालक हैं, शायद ट्रक के ये मालिक हैं, इनसे जानेंगे क्या करते हैं आप लोग यहाँ आए हैं। सर यहाँ पे हम डीजल लेने के लिए आए हैं। ये कोरोना बढ़ रहा है, आप लोग उसकी पूरी पालना कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं सर? हमारी गाड़ी दिल्ली से जम्मू चलती है। हाँ। और कोरोना का पूरा पालन कर रहे हैं, मास्क लगाते हैं और साबुन से हाथ धोते हैं बार बार, आराम से अपना कोरोना का साथ दे रहे हैं। क्या लगते हैं कि ये कहते हैं अभी सरकार ने जो कोरोना को लेकर नियम तय किया ये खाली ढकोसला है, आपको कुछ लगता है ऐसा? नहीं, देखो, जो सरकार ने किया है उसका हमको पालन करना चाहिए। कोरोना का मास्क लगा के रहना चाहिए और थोड़ा साबुन से हाथ बार बार धोने चाहिए। और सरकार भी अपना कर रही है अपना जो भी कुछ है। अच्छा, तो लोगों को आप क्या करना चाहेंगे? बच के रहना चाहिए या एम ही आइए?
नहीं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कोरोना से सबको बच के रहना चाहिए, मास्क लगा के घूमना चाहिए। ये देखिए मास्क लगा के घूमना चाहिए। ये ट्रक ऑपरेटर हैं, ट्रक चालक हैं और यहाँ ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पर इस समय पहुँचे हैं और पेट्रोल पर एक कर्मचारी हैं, उनसे जानेंगे उनका नाम और किस तरह के लोग वो यहाँ आते हैं, उनसे पूछेंगे। आपका क्या नाम है जी? राकेश कुमार नाम है जी। अच्छा, कहाँ आप काम कर रहे हैं? ये झिलमिल फिलिंग स्टेशन पे जी। अच्छा, तो आप ये पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, यहाँ जो लोग आते हैं, कोरोना बढ़ रहा है, क्या इस कोरोना की वजह से कुछ लोगों में डर है, डर का माहौल है क्या? जी काफ़ी डर है जी, लोग काफ़ी सुरक्षा से आते हैं, पहले के मुकाबले लोग निकलते भी बहुत कम है जी। अच्छा। और जितने भी आते हैं मास्क सैनिटाइजर ये सारे यूज करते रहते हैं। और पेमेंट भी काफ़ी ऑनलाइन हो गई है, पहले लोग कैश में ज़्यादा करते थे, अभी ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करते हैं कोरोना की वजह से, ताकि एक दूसरे से संपर्क कम रहे। बहुत कम हो गए हैं जी। हमारी पिछले साल की सेल जो थी काफ़ी अच्छी थी, उस मुकाबले अभी थोड़ी सी कम, बीच में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी लॉकडाउन के दौरान। और अभी वापस से जब लॉकडाउन खुली थी तो हमारी सेल बढ़ी और अभी मतलब अभी एवरेज चल रही है जी। कुल मिला के पहले के मुकाबले तो काफ़ी कम है जी। सर जी बिल्कुल, जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लग तो रहे हैं कि जी नाइट कर्फ्यू के बाद ऐसा उम्मीद है कि अगर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्लासेस वगैरह कैंसिल हो रहे हैं, कि पूरी लॉकडाउन लगेगी जिस तरह पहले लगी थी जी। जी बिल्कुल, डर तो रहता है जी, ये तो नॉर्मल है जी, हर एक इंसान के मन में डर रहता है। बाकी हमारी ड्यूटी है जी, जिम्मेवारी है, लोगों की सेवा करनी है जी। जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आती है दवाइयों की, खाने की, उनकी तो हमें मदद करनी पड़ेगी जी। बाकी ये जी हम सावधानी से चलते हैं, अपना हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जी। यह कोरोना कुछ नहीं है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये कोरोना हो रहा है। जब 1 साल पहले ही दवाई आ चुकी थी तो ये दवाई लगा भी रहे हैं और उसके बाद भी कोरोना फैल रहा है, तो ये दवाई का क्या काम है? तो इसका मतलब दवाई काम ही नहीं कर रही है कोरोना की। और जहाँ पर बंगाल में इलेक्शन है वहाँ पे यह लॉकडाउन नहीं लगाते, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? बिल्कुल, ये है तो कोरोना सरकार ने या तो स्कूलों के लिए लगाया हुआ है या सिर्फ दुकानदारों के लिए, या जनता को परेशान कर रहे हैं। और कोरोना सरकार का कोई भी ये मकसद इनका कुछ हो रही है कोरोना का कहने का, पर जब जहाँ पर इनकी रैलियाँ होती हैं वहाँ पर ना तो ये खुद मास्क लगाते हैं और ना ही किसी को ये कहते हैं। रैलियाँ खूब लाखों की संख्या में कर रहे हैं, वहाँ पे कोरोना कहाँ गया? बिल्कुल, यह मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं। क्या रात को ही कोरोना फैलता है? दिन में कोरोना कहाँ चला जाता है? तो यह है, इनका मकसद है कुछ कि कुछ ना कुछ सरकार का इसमें कोई फ़ायदा है, जो ये कोरोना फैला अपनी गलत नीतियों की वजह से कोरोना कह रहे हैं भी कोरोना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये जनता को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ इतनी बड़ी बड़ी भीड़ ये जमा कर रहे हैं लाखों की, वहाँ कोरोना कहाँ है? इनसे पूछा जाए अगर। कोरोना के केस तो ये तो आम जनता के लिए बढ़ रहे हैं, पब्लिक के लिए। स्कूल में कोरोना, स्कूल बंद करते जा रहे हैं, बिजनेस ख़त्म करते जा रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए है। जहाँ चुनाव रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं है, ना अमित शाह जी मास्क लगाते हैं, ना मोदी जी लगाते हैं मास्क लगाते हैं, ना रैलियों में कोरोना है। जिसको कोरोना से डर लगता है वही चुनाव रैली में चले जाओ, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। हाँ, ये सुना है कि रात को कर्फ्यू आता है, रात को कोरोना आता है, दिन में नहीं आता, तो कर्फ्यू लगाते हैं। शायद ऐसा सरकार की नज़र में ऐसी कुछ होगा तो लगाएंगे, सरकार लगाएगी। ये राज बिगड़ो चाहे ना बिगड़ो। अच्छा, क्यों? क्या पता क्या पॉलिसी है सरकार की, क्या नहीं है। अच्छा बिजनेस ख़त्म करने हैं, दुकानदार ख़त्म करने हैं। अच्छा, दुकानदारों पर क्या किस तरह के हालात हो रहे हैं? दुकानदार भूखमरी हो रही है, अब खत्म नहीं है मार्केट में। कितने % असर होगा? असर 40% तो पहले काम नहीं है, पहले 40% काम नहीं है। जब से नोटबंदी हुई है, GST लागू हुआ है, कोरोना हुआ है, 40% भी काम नहीं रह गया। हो जाता सत्ता ये भी खत्म हो जाए। अभी कोई बताते रहने क्या काम किया देश इसमें, कोई एक बताए थे भी ये काम देश इसने ये काम किया है। 370 से क्या पेट भरेगा? 3 तलाक से क्या पेट भरेगा हमारा? एक तरह से माने जाए तो ये है कि कोरोना की वजह से आदमी सफ़र बहुत कर चुका। हमारी GDP 3% पर चली गई, जो कि कभी 12 पे होया करती थी। इसका मुख्य कारण ये है कि जो इस कोरोना की सेकंड फेज ये कह रहे हैं चल पड़ा है, और जहाँ पर फैल रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार वहाँ की एक तरह से फैल रही है इस मामले में।
चाहे दिल्ली का मामला हो या महाराष्ट्र का हो, सरकार की जो ड्यूटियां थी सरकार उसको पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। एक साल के अंदर कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन कराया है उससे काफी शोरूम बंद हो गया, कारों के, प्राइवेट एजेंसियां जो बंद होकर चली गई, उससे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हुए हैं 10 करोड़ के करीब पूरे देश के अंदर, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना ही ये करे, ये कहते हैं कि हम एक तरह से कोई फंड देंगे, आज तक तो किसी को फंड मिले नहीं। एक अभी ये बजट के अंदर कह रहे थे कि हमने नौजवानों के लिए लागू कराया है कि नौजवान कोई भी काम करने के लिए लोन ले सकता है। जब तक उसकी गारंटी नहीं दी जाएगी बैंक उसको लोन नहीं देगा और ना ही देता। जब सरकार की पॉलिसी है तो सरकार उसको पूरी तरह लागू करो, ना कि मौखिक रखो। सरकार मौखिक रख रही है, कोरोना की तरफ कोई ध्यान नहीं। पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां करी जा रही हैं जहां पर कोरोना का कोई नाम भी नहीं लेता। इसी तरह जहां इन्होंने भाजपा वालों ने अपनी रैलियां करनी हो वहां पर कोरोना नहीं है। जहां पर इन्होंने ये दिखा है कि यहाँ पर हमने बंद करना है वो बंद कर देते। एक चीज बताइए, दिन में कोरोना नहीं है, पूरी तरह भीड़ चढ़ी रही एक दूसरे के ऊपर, और रात को ये जो बंद करता है, जो रात वाले काम धंधे हैं वे बिल्कुल ही बंद कर दी रात की। सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है। हमने जो लगा है कि सरकार सीरियस नहीं है। कोरोना महामारी है, हम मानते हैं महामारी है और बहुत बड़ी महामारी है। इसका इलाज अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से ढूंढना होगा, और जिससे कि आदमी सफर ना करे, यहाँ की जनता सफर ना करे, क्योंकि जनता मर चुकी है बिल्कुल ही। सबके काम धंधे ठप बैठे हैं। अब यदि इस पर ध्यान नहीं देगी सरकार तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। कोरोना करके देश ही बहुत नीचे चले जाएगा। डॉक्टर कहते हैं ये वैक्सीन लगने के बाद आदमी को खुद जिन्होंने दवाई बनाई है वे उनकी है ये, वे कहते हैं कि कोरोना के टीके लग जाएंगे। टीके लगने के बाद ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा पर आदमी मरेगा नहीं। एक तरह से कोई गारंटी नहीं है कि ये इससे कोरोना खत्म हो जाएगा। वास्तव में तो ये है कि कोरोना के अंदर से ही कोरोना के वे जर्म लेक है उनको ही हमारे शरीर में दिया जाए और उससे फिर हमारे शरीर की ताकत बना है उससे लड़ने की। वास्तव में कोरोना के ही बीज गल रही है हमारे शरीर के अंदर।